सात संगत जी बड़े प्यार और सत्कार से कहना धन्य निरंकार जी। सात संगत जी कहते हैं, जीवन यापन के लिए माया का अपना महत्व है, परंतु महापुरुष इसे नकारते नहीं हैं। लेकिन माया को ब्रह्म के ऊपर प्राथमिकता देना किसी प्रकार भी ठीक नहीं है, ऐसा उनकी सोच है। सात संगत जी कहानी का भाव है, गुरु की सीख। सात संगत जी लगभग 5000 वर्ष पहले की बात है। धुनीचंद नाम का एक धनाढ़ व्यक्ति लाहौर में रहता था। पैसा इकट्ठा करने की धुन सदा उसके सिर पर सवार रहती थी। लोग बताते हैं कि उसके पास 1 लाख रुपया हो जाता तो अपनी हवेली पर एक नया झंडा गाड़ देता था। इस तरह करते करते उसके घर पर 20 झंडे लहराने लगे थे। सात संगत जी श्री गुरु नानक देव जी मानव कल्याण यात्रा करते हुए जब लाहौर पहुँचे तो दुनीचंद्र को भी उनके दर्शन करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। दुनीचंद्र श्री गुरु नानक देव जी के व्यक्तित्व से बड़ा प्रभावित हुआ। उसने श्री गुरु नानक देव जी को अपने घर में चरण डालने के लिए बुलाया। श्री गुरु नानक देव जी जब उनके घर गए तो झंडे देखकर पूछने लगे, दुनीचंद ये झंडे क्यों लगा रखे हैं? सात संगत जी दुनीचंद बोला, महाराज जब भी मेरे पास 1 लाख रुपया इकट्ठा हो जाता है मैं अपने मकान पर एक झंडा लगवा देता हूँ ताकि पता चल सके कि मैं अब कितनी माया का स्वामी बन चुका हूँ। श्री गुरु नानक देव जी ने मन ही मन में सोचा, इसे समझना चाहिए कि ये माया किसी के पास सदा रहने वाली नहीं है, ना ही साथ देने वाली है। इस बात को समझाने के लिए वो किसी अवसर का इंतज़ार करने लगे। जब वो अपने स्थान से वापस लौटने की तैयारी करने लगे तो उन्होंने दुनीचंद को अलग ले जाकर कहा, दुनीचंद जी आप मेरा एक काम करोगे? सात संगत जी दुनीचंद ने बोला, क्यों नहीं महाराज, मैं तो आपका दास हूँ, आप कृपा करके आज्ञा दीजिए, मेरे लिए क्या सेवा है? दुनीचंद ने बड़े नम्र भाव से कहा। श्री गुरु नानक देव जी ने अपने चोले में से एक सुई निकालकर उसे देते हुए फरमाया, मेरी ये सुई अपने पास रख लो, अगले जन्म में मैं तुमसे वापस ले लूँगा। सात संगत जी उसके बाद आशीर्वाद देकर श्री गुरु नानक देव जी अपने निश्चित स्थान की ओर चले गए। उधर दुनीचंद की पत्नी हैरान थी कि मुझसे छिपाकर गुरुजी ने न जाने मेरे पति के कान में क्या कहा है। पत्नी रह न सकी और झट से दुनीचंद से पूछ लिया कि तुम्हारे कान में गुरुजी ने क्या बोला था। दुनीचंद ने बताया, उन्होंने एक सुई संभालने को दी है और कहा है अगले जन्म में मैं इसे ले लूँगा। सात संगत जी इतना सुनते ही पत्नी हैरान हो गई और उसने हैरान होकर कहा, तुम अजीब आदमी हो, तुम्हें क्या इतना भी नहीं पता कि मरने वाले के संग कुछ भी नहीं जाता, फिर भी तुमने ये सुई अपने साथ ले जा सकोगे? गुरुजी ने ज़रूर और कुछ कहा होगा। हैरानी से दोनों पति पत्नी गुरुजी के पीछे पीछे दौड़ पड़े। पास पहुंचकर दुनीचंद ने कहा, मुझे आपकी बात समझ में नहीं आई। आपने कहा है कि ये सुई आप अपने अगले जन्म में मुझसे ले लोगे, परंतु मृत्यु के समय मैं इस सुई को अपने साथ कैसे ले जा पाऊंगा? सात संगत जी श्री गुरु नानक देव जी ने कहा, वैसे ही ले जाना जैसे अपने करोड़ों रुपए ले जाओगे। दोनों एकदम बोल उठे, महाराज ये करोड़ों रुपया भी यहीं रह जाएंगे, ये भी साथ नहीं जाएंगे। श्री गुरु नानक देव जी ने मुस्कुराते हुए कहा, फिर इस माया को क्यों इकट्ठा कर रहे हो? उस माया को क्यों नहीं जोड़ते जो साथ जाने वाली है? सच्ची दौलत को प्राप्त करने के लिए क्यों नहीं प्रयत्न करते? सत्य परमात्मा को भूलकर असत्य माया के पीछे भागना ठीक नहीं है। इसीलिए महापुरुषों ने सदा ही सच्ची दौलत को इकट्ठा करने का उपदेश दिया है। सात संगत जी जीवन यापन के लिए हमें माया की ज़रूरत पड़ती है और माया का अपना एक अलग महत्व भी होता है। सात संगत जी महापुरुष इसे नकारते नहीं हैं। सात संगत जी लेकिन माया को ब्रह्म के ऊपर भी प्राथमिकता नहीं देते हैं। सात संगत जी इसी प्रकार हमें भी माया को इसके ऊपर प्राथमिकता नहीं देना चाहिए। सात संगत जी कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। और आपके अच्छे अच्छे कमेंट दासी को आगे प्रोत्साहित करते हैं और इस चैनल पे बने रहिएगा। दासी आगे और भी अच्छी अच्छी कहानियाँ आपके लिए लेके आती रहेगी। सात संगत जी प्यार से कहना धन्य निरंकार जी।